अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल. So here is Mahi Official and welcome back to my YouTube channel. ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे. और आप लोग सोच रहे होंगे आज कौन सा रोज़ा है. आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, आज 5वीं इफ्तारी के दिन मैं 4थी इफ्तारी का व्लॉग बना रही हूँ. अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि एक हो गया है मिसहैप, और वो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा मिसहैप हो गया. आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा छोटी बात होगी, आई नो, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि मैंने बहुत दिल से एफर्ट्स की थी. और एक मैं यहाँ पे थंबनेल लगा, बल्कि थंबनेल क्या, इसी व्लॉग के अंदर ये क्लिप अटैच कर रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ ना. थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया, ठीक है. सिनेरियो ये हुआ है कि मैंने प्रॉपरली कल इफ्तारी सारी चीज़ें बनाई, ठीक है. ब्रेड रोल बनाया, चिकन ब्रेड रोल, हर चीज़ करी, पूरी प्रिपरेशन की. अब आपको झूठ लग रहा होगा तो मैं आपको सारे सबूत यहाँ दूंगी. अभी 2 मिनट रुक जाए, ज़रा सुन के जाइएगा, ठीक है. सारी प्रिपरेशन की, हर चीज़ करने के बाद मैंने उसका डिप सॉस बनाया, पूरी प्रेजेंटेशन की, सारी चीज़ें पहले कट वगैरह करने के बाद हर चीज़ दिखाई. इवन कि मेरी इफ्तारी भी लेट हो गई थी, यहाँ तक कि मैं इस व्लॉग के चक्कर में सोई भी नहीं हूँ. मतलब 2 दिन से मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिना सोई यूनिवर्सिटी गई, ठीक है. सारी चीज़ें करी. अब सीन क्या हुआ, सब खिला दिया पिला दिया, सब कर लिया, सबने बहुत तारीफ़ करी. अब नेक्स्ट डे, आज के दिन, यानी आज 5वीं इफ्तारी है, 5वां रोज़ा है, ठीक है. आज के दिन मैंने ये यूनिवर्सिटी गई, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नहीं खुला था, स्टोरेज काफ़ी फुल आया था. मैंने कहा यार चलो जितने व्लॉग तो अब एडिट कर लिया. मैंने रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने व्लॉग एडिट करा, 3 घंटे, यानी 3-4 घंटे यहाँ एफर्ट्स की, सारी प्रेजेंटेशन की, फिर 3 घंटे व्लॉग, यानी 6-7 घंटे मेरे कहीं नहीं गए इसी व्लॉग के दौरान, ठीक है. ये सब करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे मैंने कहा चलो यार डिलीट कर देती हूँ, सारा काम तो हो चुका है, व्लॉग एडिट कर लिया था. वो मुझे पता ही नहीं लगा दिमाग कहाँ था कि मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी. अब मैंने कहा चलो रिसेंटली डिलीट, वो तो एक ऑप्शन होता है आईफोन का ना, वहाँ से भी डिलीट कर देती हूँ क्योंकि स्टोरेज काफ़ी फुल हुआ. अब मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा व्लॉग भी उसमें डिलीट हो गया, मेरी सारी क्लिप्स भी उसमें डिलीट हो गई. अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ना मैंने बैकअप पे कुछ रखा है ना कुछ, मतलब समझे मेरा दिन बिल्कुल वेस्ट हो गया. अब वहाँ तो मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था, इवन कि मेरी दोस्तें भी कहती क्या हो गया, माही के चेहरे पे 12 बज चुके हैं. तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत करने के बाद आपके एफर्ट्स ज़ाया हो जाए तो आपको ऐसा ही फील होता है, ठीक है. और फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं घर आई, मैंने मम्मा को एक खुशखबरी दी. मैंने कहा मम्मा आपको एक चीज़ बताऊं. घर आने के बाद मम्मा को सोना था, मम्मा ने कहा यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, 6-7 बजे ही गई हुई थी यूनिवर्सिटी, 6:30-7 बजे की, और 12-1 बजे तक मैं घर आ गई थी. तो मम्मा सोती नहीं है, मम्मा फजर के बाद भी जाग रही होती है, उससे पहले भी जाग रही होती. तो मम्मा ने कहा था चलो 1 घंटा मैं लेट जाती हूँ, सर में दर्द हो रहा है. मैंने मम्मा को न्यूज़ दी, मम्मा की तो नींदें उड़ गई. मम्मा को ऐसा सदमा लगा, मम्मा कह रही मेरी तो तुमने नींद उड़ा दी, अब क्या कर सकती हो, अब तो व्लॉग डिलीट हो गया तो हो गया, अब क्या करती. लेकिन वो मेहनत थी सारी बेकार हो गई, चली गई ऐसी. मम्मा यहीं पे बैठी हो, उन्हीं के सामने व्लॉग बना रही हूँ, काम तमाम हो गया. तो अफसोस तो होता है ना, इतनी मेहनत बच्ची जब से रमज़ान से सहर अफ्तारी सबकी तैयारी ना बिल्कुल दिल से, सच्चे दिल से और मेहनत से कर रही है. तो दुख तो होता है ना कि एक बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, उसका फिर सब कुछ सारी मेहनत बर्बाद हो जाए तो कितना दुख होता है. ये तो वो समझ सकता है जो यूट्यूब पे आपने ब्लॉग्स बनाते हैं या क्या कहते हैं ना, जिनका चैनल है वो समझ सकते हैं इस चीज़ को. ये दुख जो है मारू को वही समझ सकते हैं. और मैं यूँ समझ सकती हूँ कि मेरे सामने मेरी बच्ची मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत के रातों को सो नहीं रही है कि है ना मैं चली जाती तरावी के लिए, तो उसके बाद शहरी की आधी है ना तैयारी कर लेती, उसके बाद फिर से ना शहरी का टाइम होता है, फिर जब गया 7-4 बजे जब तैयारी करती है बेचारी बच्ची, फिर यूनिवर्सिटी भी जाना, फिर आके अफ्तारी की तैयारी करना, सारा आपके ब्लॉग की तैयारी करना, सब कुछ करना, कोई आसान काम तो है नहीं. बेचारी ने इतनी मेहनत की तो दुख तो होगा ना. हाँ, तो मम्मा की बस नींद उड़ गई थी, मैं आई, मम्मा कह रही मैं होती तो मैं तो पक्का रो जाती. मैंने कहा अब तो क्या करूँ, अब तो जो चला गया. इतनी मेहनत करना आसान काम है कि अपनी वो कहते हैं ना 24 घंटे एक इंसान अपना दे रहा है, उसके बाद फिर ये एक बहन हो जाए, एक वो कहते हैं ना आपकी मेहनत बिल्कुल जाया हो जाए तो दुख तो होता है ना. तो बस लेकिन यही हुआ. कल माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए थे इसने, बहुत ज़बरदस्त ब्रेड रोल बनाए थे. मैं कहती हूँ कि ऐसा टेस्ट वाकई में मज़ा आ गया था खा के. तो बस यही था सिनेरियो, आप लोगों ने सुना. जैसा कि बस ये मिसहैप हो गया था, जो काफ़ी मुझे वो हुआ था, हर्ट हुआ था कि यार ये क्या हो गया. अभी मैंने कहा यार आप लोगों को दिखाना है, ऑब्वियसली ये व्लॉग ऐसे तो था. अच्छा पता है सारे क्लिप्स मेरे से डिलीट हो गए, पर क्या कौन सा क्लिप्स बचे हुए मेरे पास, वो वाले जो मैंने सब फ्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, जब सबके खिला के रिव्यू ले रही हूँ ना, वो क्लिप्स मेरे पास हैं, तो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ. और हाँ, उस टाइम पे ना मैं आजकल मिनी व्लॉग का भी सिनेरियो चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं यूट्यूब का व्लॉग बनाती हूँ, मिनी व्लॉग भी बना लेती हूँ. तो मैंने मिनी व्लॉग उसी टाइम ना रात को ना बनाकर एडिट करके रख लिया था. तो वो मिनी व्लॉग की कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैंने कितनी मेहनत की थी.
हाँ, और रात को मैंने डाला था, ठीक है, रात को मैंने डाला था। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर 15-20 लोगों ने देख लिया था, ठीक है, उस टाइम पे। और मैंने कहा चलो यार, अभी तो मैंने गलत टाइम पे डाल दिया, ऑडियंस अभी एक्टिव नहीं होगी, ऑब्वियसली सब सो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने गलत टाइम पे डाल दिया। तो मैंने कहा, और उसकी कोई इशू भी आ रहा था कुछ यूट्यूब की तरफ से, मैंने कहा यार इतना कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ पता नहीं क्या क्यों इशू आ रहा था, तो मैंने कहा चलो डिलीट कर देती हूँ। अब एक काम करूँगी, यूनिवर्सिटी जाऊँगी, यूनिवर्सिटी से आकर फिर डाल दूँगी। पर भाई साहब वो तो ऐसा कुछ हुआ कि वो मेरे नसीब में ही नहीं रहा। वो बस नुकसान ही हो गया बहुत बुरा वाला। अब और जिन्होंने देखा, हाँ जो बात है, जिन्होंने देख लिया था व्लॉग, उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि यार अभी व्लॉग डाला था, डिलीट क्यों कर दिया। तो मैंने उनको फिर सिनेरियो बताया कि ऐसे ऐसे सिनेरियो हो चुका था। जो वाकई भी दिल से मेरा व्लॉग देखते हैं, प्यार बरसाते तो सब करते, तो जाहिर है वो प्यार करते हैं। अब उन्हीं के लिए मैंने इसी व्लॉग के अंदर ये जो क्लिप ऐड करी ना, 5वीं इफ्तारी के दिन 4वीं इफ्तारी का व्लॉग कर रही हूँ ये मैं, इसलिए आप लोगों। अच्छा, ये व्लॉग क्या ना, तहरीम ने स्टार्टअप किया था आज की 4वीं इफ्तारी का व्लॉग ना, इतना अच्छा स्टार्ट किया था। वो स्कूल गई थी, सारा कुछ उसने सब करा था, लेकिन वो बस सब कुछ डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, खैर हो गई। अब आप लोगों के लिए मैंने अगेन मेहनत करी है। मैंने कहा एक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब ये आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अगेन यहाँ पे क्लिप लगा रही हूँ, जो मैंने अभी यूनिवर्सिटी से आने के बाद मेरे पास वो थोड़ा सा उसका ब्रेड रोल का जो मिक्सचर होता है वो सब बचा हुआ था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा बना लेते हैं, हमारे घर में ये चीज़ें खाई जाती हैं, तो ये होता है कि चीज़ें बनी हुई रखी होती है, बस झटपट उसको डालो और उसको फ्राई कर लो या ओवन में डाल के उसको बेक वगैरह कर लो, सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। हम इसका जो बैटर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर वगैरह होता है, इस सबका बना कर रख लेते पहले से, ताकि ज़्यादा हो तो काम आ जाए अगले दिन भी। तो मेरे लिए एक बेहतरी हो गई थी, वो मैंने बना के ज़्यादा रख लिया था। बनाया क्या था, वो ज़्यादा बन गया था, तो मैंने कहा था चलो उठा के रख देती हूँ उसका सारा का सारा बैटर, ठीक है। अब वो रखा हुआ था, मैंने कहा चलो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऐड ऑन किए थे वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ उस क्लिप के अंदर। और जो चीज़ उसका सॉस, डिप सॉस बनाया था, वो इतना यम्मी बना था ना, आपकी सोच है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं एक हाईलाइट भी यहाँ लगा रही हूँ, जो मैंने मिनी ब्लॉग के कुछ क्लिप्स उसमें बनाए थे इंस्टा पे डालने के लिए, वो भी मैं यहाँ पे अटैच करी, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि वाकई माही ने इतनी मेहनत की थी। बस ये कुछ मैसेज था, कुछ मैंने कहा बता दूं अपनी ऑडियंस को कि मेरे साथ ऐसा सब सिनेरियो हो चुका है। मेरा 4वीं इफ्तारी का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, वरना बैक टू बैक मैं व्लॉग डालती, नज़र लग गई, क्योंकि सब लोग मुझे इतना बोलते बैक टू बैक व्लॉग आ रहे हैं, बैक टू बैक कैसे करी तुम, सहरी भी इफ्तारी भी, फिर एडिट करना इतना मुश्किल होता है, हर चीज़ कैसे मैनेज। बस अब हो गया, वो हो गया ना, खैर हो गई मिट्टी पाओ। अब मैं यहाँ पे अटैच करी हूँ वो लिंक, ठीक, लिंक बोल रही हूँ, वीडियो अटैच करी हूँ, वो जाकर देखें। और जैसे मैंने बनाने का तरीका बताया था वो सब तो डिलीट हो गया, वो भी देखें। फिर रिव्यू का अल्लाह का शुक्र है कि रिव्यू की वीडियोज़ हैं मेरे पास, वो भी मैं अटैच कर दूँगी, ये व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्यार बरसा दें, और तेरे में मैं 5वीं इफ्तारी का आज व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अपनी मानी की मोहब्बत में से आप क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा review प्यार, देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये बेचारी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत वाकई में मुझे बहुत अफसोस है, जितना शायद इसको भी ना मुझे बहुत है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत करी थी, और वाकई मेहनत होती है हर काम में, और इन चक्करों में जो लगती है तो वाकई बहुत मेहनत होती है, जो बनाती है व्लॉग अफ्तारी का, सहरी का, बहुत मेहनत होती है इसमें। जो बात है, ये वाकई मैंने देखा है, और इसके लिए ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी रहती है, अपनी नींद खराब करी हुई है, ना रात को सोना ना दिन में सोना, यूनिवर्सिटी से आके भी लगे रहना, फिर उसके बाद रात को भी सोती नहीं है, अपना अपलोड करना, फिर क्या कहते हैं ना, इसको एडिट करना, वही बातें, हर काम खुद करती है बच्ची। Oh my God! Wow! तो इस हिसाब से तो बहुत मेहनत है। ओए होए, अब और मैं बड़े गिर जाऊंगी यहाँ पे। अफसोस की बात है, नहीं है, जो सच है वो सच है, वो तो मैं बोलूंगी। मैं अभी वही बातें कुरान पाक पढ़ रही हूँ, लेकिन ये कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मम्मा मेरी यहाँ पे बच्ची कुरान नहीं है। पाक पढ़ रही हैं, देख सकते हैं। और मम्मा व्लॉग में आती नहीं है, यू नो, तो इसलिए मम्मा को ले नहीं सकते। अब बस यहाँ पे मैं क्लिप अटैच करी हूँ, आप लोग जाके देखें और मोहब्बत बरसा दें, ठीक है। अब आप लोग देखें, जब तक मैं अपने दूसरे काम निपटाती हूँ। जो मैं अगेन आज शूट कर रही हूँ, आप लोग कपड़े भी देख सकते हैं, मैंने सब चेंज वगैरह कर लिए, ठीक है। आते के साथ ही यूनिवर्सिटी से मैं ये वाला क्लिप शूट कर रही हूँ कि मुझे व्लॉग में लगाना है। अब आप लोग कह रहे होंगे ये सब क्या है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये सब क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो बना हुआ रखा हुआ है ना, तो ये वाला मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ है कि कल मैंने जो ब्रेड के ऊपर लगाया था ना, अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ उसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, किस तरह से बनाया है। इसका मैंने पूरा क्लिप बनाया था, लेकिन जाहिर सी बात है वो हो गया कट। अब गलती थी, क्या कर सकती हूँ। तो इसकी मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिख देती हूँ, लिखे हुए आ रहे होंगे, ठीक है, आप वो पढ़ लें। यहाँ मैंने इसमें डाला था ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नमक, कैप्सिकम, ऑरिगेनो और चाइनीज़ सॉल्ट, और ये केचप, चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह ये सब डालकर मैंने चिकन और कैप्सिकम वगैरह हर चीज़ डालकर ये मिक्सअप करके ऑयल के अंदर चिकन को कर लिया था। उसको रेशा करने के बाद चिकन को शेड करने के बाद ही मैंने
मैंने अलग से पेस्ट निकाल लिया था। कल मैंने ज़्यादा बना लिया था तो इसलिए ये अच्छा खासा बच गया। ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। देन हम आ जाते हैं अपने स्लाइस के ऊपर। और ये सारा सामान किस लिए है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये शिमला मिर्च मैंने इसी में काट के डाली थी, उसलिए मैंने यहाँ रख ली थी। और अभी मुझे काटनी है दूसरी रेसिपी बनाने के लिए। तो मैं आप लोग मैं इसका डिप सॉस बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हमें लेना है। यहाँ सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर मायोनीज़। अच्छा, एक हाथ से मुझे बनाना पड़ रहा है, एक हाथ से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि यही होता है जब कुछ मसले हो जाए ना। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा बनाऊँगी ताकि आप लोगों को बस बनाकर दिखा दूँ, क्योंकि आज रेसिपी कुछ और बनानी है, लेकिन ये बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि वो जिस मिसहैप जो हो गया उस मिसहैप को कवर भी तो करना है ना। दैन उसके बाद मैं मायोनीज़ के बाद यहाँ पे डालूँगी केचप। ठीक है, हम केचप डालेंगे थोड़ा सा। दैन उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे चिली सॉस थोड़ा सा, बिल्कुल। उसके बाद आप हॉट सॉस भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे सराचा सॉस डाल रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, ताकि टेस्ट इन्हेंस हो। ठीक है, दैन उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी इसके अंदर काली मिर्च, ब्लैक पेपर, यानी ये मेरा डिप सॉस तैयार होगा। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ के साथ खा भी सकते हैं, फ्राइज़ के साथ या किसी भी उसके साथ ना। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये दिखाती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ नुकसान हुआ है उसका खमियाजा भी तो भुगतना है मुझे। जल्दी से आपको एक स्लाइस के ऊपर बनाकर मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्लाइस ले लिया, इसके साइड्स के मैं कट कर लूँगी अच्छी तरह से। मैंने कल इतने अच्छे मज़े से बनाए थे ना, बस सारी मेहनत पे मेरा पानी फिर गया। तो मुझे दिखाना भी था आप लोगों को, तो ये मैंने साइड में कर लिए। इसको मैं जल्दी से हम बिल्कुल स्लाइस को कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल पतली हो जाए। ठीक है, अब इस और ये देख सकते हैं बिल्कुल कितनी मज़े की हो गई है रोटी की तरह। अब यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है हम इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा, जो हमारा मिक्सचर है। ठीक है, इसको हम यहाँ डालेंगे अच्छी तरह से, और इतना डालिएगा कि आपकी रोटी टूटे ना, इस तरह से। ठीक है, स्लाइस जो है, या मैं आपको अगर डिप सॉस चाहिए तो ऐड ऑन कर लो, ताकि जायका आपका इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी तरह से लगा लो। ठीक है, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल टाइट फोल्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ही हमारा ब्रेड रोल बन गया। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में लगा। Few moments later. तो फाइनली यहाँ मेरी डिश बन चुकी है। ये इसका मैंने सॉस बना लिया था, अगर आपको सॉस के साथ खाना है, मैंने इसके अंदर भी डाला है वैसे। अब हम चलते हैं ये टेस्टिंग करवाने। तहरीम को हम बाद में करवाएंगे, अब हम पापा को करवाते हैं। मज़े का मटेरियल है ना। ओ माय गॉड, टंटना, हमारे पापा जी आ चुके हैं और आज मैं आपके पास एक और डिश लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाते हैं सलाम नहीं करते। अच्छा चलो ठीक है, आप बताएं जल्दी से आज हमने क्या बनाया, आपको पता है? देती हूँ। चीज रोल लग रहा है मेरे नहीं को। नहीं, ये चिकन ब्रेड रोल है जिसके अंदर बहुत मेहनत लगी है बनाने में। तो अब आप टेस्ट करके बताएंगे कैसे हैं। वैसे आप खाते नहीं इस तरह की चीज़ें, मुझे पता है, लेकिन सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अब आप करेंगे टेस्ट, पता नहीं कैसा रिव्यू आएगा क्योंकि पहली बार बनाई है मैंने। ये देख सकते हैं, इसकी फिलिंग भी मैंने प्रॉपरली पूरी करी तो है। 10 आउट ऑफ कितने मिलने चाहिए? 10+10 पास हो गई मैं। ये देख सकते आज हैं। आपने जो करा है ना, वो नमक मिर्चे मसाला हर चीज ओके रखी है, किसी चीज की भी कमी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल क्रिस्पी हो रहे हैं, कुछ फैला हुआ नहीं है, कुछ मम्मा टूटा भी हुआ नहीं टेस्ट है, ना करेंगी। जला हुआ है ना कुछ हुआ हुआ है ना? वेरी गुड। और ये बहुत जल्दी एंड टाइम पे करा है मैंने, एंड मोमेंट पे, क्योंकि मैं कुछ कामों में लगी थी इसलिए। तो आपने सॉस जो बनाया सॉस इसका मैंने खुद बनाया है इसका। वो वेरी गुड, नाइस। मतलब पापा को पसंद आ गया ना, बहुत बड़ी बात होती है कि वो उनके वो बहुत वो करते हैं कि नहीं ये रही, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। मम्मा तो मम्मा का रिव्यू पता नहीं कैसा आएगा। मम्मा कुछ बोले, खाए जा रही है। बना ही ऐसा बोलने का मौका नहीं अच्छा लग मिला। रहा है, मुंह में क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट मुलायम, बिल्कुल जबरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका।
मतलब आज ये कह सकते हैं आपकी आज की जो रेसिपी ना बिल्कुल परफेक्ट, जिसे कहते हैं मैं आपको क्या बोलूँ 10 में से 10 के अलावा मैं कहती हूँ 10 में से 100 दे सकती ओए हूँ। होए इसके नमक हर चीज़ परफेक्ट है। ये देखिए मम्मा खा रही है। दरअसल मेरा गला खराब है तो इसलिए मेरी आवाज़ शायद अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन नहीं नहीं क्यों नहीं, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। वरना मैं Oh my God! Wow! हम लोग ये चीज़ें खाते नहीं है, मगर हमने माही के ना बनाने पे हमने खाई है और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो हो गया आज का हमारा रिव्यू डन। अब तहरीम से पूछते, तहरीम खाओगी ना तुम? चलो मैं मेरा वही- तो रिव्यू तो अच्छा ही आएगा ना, रिजल्ट क्यों? अच्छा आएगा। 50,000 की शॉपिंग हुई हुई है। जो पैसा लगा है वो दिखेगा नहीं। हाँ तो इसी के लिए तो लगाया था ना, लोगों को ऑडियंस को दिखाना भी तो होता ना रेगुलर कुछ ना कुछ बनाकर। तो ये मैंने एंड टाइम पे बनाया। पता है रोजा भी खुल गया, मैंने पता सिर्फ खजूर से रोजा खोला, पानी पिया है। तो मैं भी ज़रा रोजा वगैरह खोलती हूँ और तहरीम को जरा टेस्ट करवाती हूँ। मैं क्या रिव्यू दूँ, जब बड़े लोगों ने दे दिया पास कर दिया तो मेरा अच्छा क्या तो ही खा के होगा। तो बताओ ना कैसे बने, खा के एक चक्के बताओ। चलो जल्दी से। अच्छी बनी है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज नहीं, आपने वैसे चखा तो था मैंने। अरे जल्दी बताओ। फ्रेंच फ्राइज तो नहीं सॉस। सॉस अच्छा बना ना, है ना? अब जल्दी से ये खाओ। तहरीम की बच्ची अच्छी चीज तभी अच्छी काट जगह देना। लेकर नहीं जाते। अभी खा लूँ मैं तो बाद में हाँ नहीं, एक एक टेस्ट करो। ये देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है। सॉस भी खा नहीं खा सकते रहे आ मतलब अंदर से ही पक गए हो। है ना? कच्चा बन गया। तहरीम क्या हो गया? भाई इतना मजे का बना हुआ फौरन खत्म हो गया। खत्म नहीं, अभी रखे हैं यहाँ पे। ये इसका सॉस मैंने डिप सॉस अलग से बनाई थी, क्योंकि केचप वगैरह तो आपका अलग होता है, सॉस अलग होना चाहिए। हाँ गर्म हुआ है। अगली बार बनाना 2 प्रेस बनाना। इसके भी ज्यादा बनाऊं? ये तो मुझे लग रहा था ज्यादा हो गए। मैंने पास कर दिया, अब मैं भी खाती हूँ और टेस्ट करती हूँ जरा एक दिन कैसा। मैं रेसिपी बनाऊंगी। नहीं भाई मैं घर से बाहर जाऊंगी। नहीं, मुझे मैं तो जाऊंगा ही नहीं ये सामान लेने। नामुमकिन नहीं, है। मैं घर से ही बाहर चली जाऊंगी। मैं वही ना, उसके ना सॉस के साथ डिप करके खाती हूँ। क्योंकि तहरीम में जाना होगा तो मैं चेक करती हूँ। तो मतलब सॉफ्ट जूसी जूसी सा। हम जल्दी से खाते हैं, फिर इसके बाद ब्लॉग ऑन करते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है अपना जी। तो फाइनली हमारा यहाँ पे इफ्तारी का ब्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है। अफ्तारी के साथ जो मैंने आज का व्लॉग शुरू किया वो भी स्कूल जाते वक्त, कैसा कि देखा ही मैं किस तरह से तैयार होती हूँ। हाँ, ये- वैसे सभी अच्छी तैयार होती और मुझे पता नहीं था, इतनी चालाक थी, मेरा मोबाइल उठा के इसने ब्लॉग बना लिया और मुझे भी ले लिया। हैं। मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम मैं खुद शुरू करूँ और वो खुद आज कभी सब बताएंगे। छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। हाँ, कैसी छोड़ो। लगी आज की रेसिपी? Once more! Once more! Once more! आज तो बहुत मजा आ गया, बहुत ना, मतलब उसका टेस्ट अभी तक मुंह में है ना, जो बात है बहुत। लेकिन नहीं अभी तो नहीं, अभी मैं पापड़ खा के आई हूँ। तो अब ये है कि यहाँ पे इस ब्लॉग को आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा। कम टू द पॉइंट कि रेसिपी कैसी लगी, किस बात की। अब आप लोग भी जाएं और अपने घर में सब लोगों को बनाकर खिलाएं और इस तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज शेयर करें। तो अब आप लोग मुझे बताएं नेक्स्ट रेसिपी मैं कौन सी लाऊं, कौन सी नहीं। और तब तक ये बताएंगे दूसरी अफ्तारी आ जाएगा, दूसरी अफ्तारी में फिर अब बताएंगे बनाएंगे या कुछ अब भी नहीं देखते बताएंगे हैं। दूसरी अफ्तारी में क्या। अब देखती हूँ मैं Normal सहरी में, चीज़ें होंगी, हैं? सहरी में क्या बनाती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या बनाती हूँ मुझे पता नहीं, अभी मैं कुछ सोच के नहीं बैठी हुई, रैंडमली जो समझ आता है एंड टाइम पे तो कर रही होती हूँ मैं। एक तो दिमाग खराब ऐसी कुक ऐसी chef। टाइम मैनेज नहीं करना आता। अच्छा तो ये मैंने जितना सारा जो मटेरियल तो बैग क्योंकि मैंने कुक कुछ और बोला है। कुक का कुक का मतलब होता है खाना बनाने वाली, शेफ का मतलब होता है जो खाना बनाती है। समझ गई ना? तो यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर कल अच्छी रेसिपी अच्छे मिलते हैं ब्लॉग कल नहीं सहरी में। शहरी में मिलते हैं। मैंने बनाया हाँ। था आज से यूनिवर्सिटी का और आज आप भी शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी। नहीं, अरे, इसने मैंने बनाया था स्कूल का और अभी शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी का। ओके अच्छा और आज पता है कल अच्छा आप मुझे बताओ रिवेंज वाला व्लॉग आपको कैसा लगा? बेचारी बच्ची से सुबह सुबह के टाइम के पे बाद पता क्या हुआ, अभी जो है ना अफ्तारी अभी- के बर्तन आप ही धोएंगे क्योंकि Duty ड्यूटी यूनिवर्सिटी change। जाना है। तो मैंने बोला कि इनको फिर सुबह थकी हुई होंगी तो मैं इनके बर्तन दे दूँ। कितनी मैं एहसास वाली हूँ। और कल मैंने खुद ही बर्तन धोए थे, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी थी। इस बात से अंदाज लगाएं कि हम दोनों से कौन अच्छा लगा। अच्छा और उससे पहले किसने मुझसे रिवेंज लिया था? अफ्तारी के बर्तन इतने सारे मुझे देकर और कहा था आप ही तुम धो लो। तो फिर मेरा क्या हुआ था? खत्म। बाय बाय।
टाटा। सुबह स्कूल भी जाना था, टिट फॉर टैट जैसी करनी स्कूल वैसी जाना था। भरनी। मैंने जल्दी से बर्तन धो, उसके फिर मैंने स्कूल का थोड़ा सा होमवर्क मतलब ना काम वाम करा था, उसके बाद तो तैयार हो गई थी स्कूल के लिए, लेकिन थोड़ा सा व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ तो बस इस व्लॉग को एंड कर दिया है मैंने, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।